अब कई सारे सवाल हैं यहाँ पर और उसमें एक सवाल ये है कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि मोहन यादव जी मुस्लिम विरोधी हैं। क्या वाकई मोहन यादव जी को मुसलमानों से दिक्कत है? देखिए, ये मैं ना मुस्लिम की बात है ना हिंदू की बात है। जो कानून की बात है उसका पालन कराता हूँ। मैं इस लाइन पे पक्का चलता हूँ, इसको इस चश्मे से नहीं देखता हूँ हिंदू मुस्लिम के मामले में। लेकिन अपराधी कोई भी हो तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कठोरता के साथ पेश आती है, पक्का। लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि इस देश में रहना है तो राधा कृष्ण की जय कहना है? नहीं, राधा कृष्ण की जय कहना होगा, कहना ही होगा, नहीं कहना होगा। कहना होगा मतलब कहना होगा, कहना ही होगा मतलब मैं मजबूर कर रहा हूं आपको, मजबूर नहीं करने वाले। हमारे लिए बाबा महाकाल की जय कहना होगा तो कहना ही होगा, उसमें क्या गलत है, करना ही चाहिए। लेकिन आप नहीं कहोगे तो बाहर कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं। तो ये थोड़ा संशोधन तो कर लो, ऐसा क्या? लेकिन जिन गांवों के नाम या जिन जगहों के नाम इस्लामिक हैं उन्हें क्यों बदले जा रहे हैं? देखिए, अगर आप सरकार के पार्ट हो, सरकार के अंदर होते तो मेरी बात जल्दी समझ जाते कि कोई भी गांव के नाम रखने और बदलने के लिए एक प्रक्रिया है। गांव के लोगों ने कहा कि मेरे गांव में एक भी मौलाना नहीं है, उनका गांव शुद्ध हिंदू है। आदिकाल में पता नहीं कभी किसी ने कोई रखा होगा। उसकी पंचायत ने डिक्लेयर किया, उनके यहाँ प्रस्ताव पारित होकर आ गया, जिला पंचायत से आ गया। अब राज्य सरकार के माध्यम से नाम बदला जाएगा, तो उसमें मैं क्या करूं और आप क्या करोगे? नहीं तो फिर बदलना ही पड़ेगा ना। क्या वाकई में उस गांव का नाम लिखने में आपकी कलम अटकती थी? भाई, मैंने कहा कि आपकी भी अटक जाएगी। कोई अगर एक गांव में मौलाना नहीं तो आप कैसे लिखोगे मौलाना? कोई तो एक तो होना चाहिए, कोई भी नहीं तो रुकेगा ही सही। तो मैंने भी कहा कि भाई एक आधा तो कोई होना चाहिए ना, और कोई भी नहीं तो कैसे नाम लिख दे? तो ये तो स्वाभाविक बात है, उसका मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इस बात के कहने में कोई गुरोज भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई नहीं चाहता है, वहां से विरोध आ जाता है, तो हम लागू करने वाले नहीं। लेकिन अगर सब चाहते तो करना हमारा काम है। लेकिन अब तो ये विमर्श हो गया है और ये विमर्श काफी आगे आ रहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि इस देश में इस्लाम नहीं रहेगा तो वो हिंदू नहीं हो सकता है। अरे, अभी आपने परम पूज्य मोहनराव भागवत जी का बयान नहीं सुना क्या? अभी कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, उन्हीं का रेफरेंस है। उन्होंने कहा कि हमारे इस देश के अंदर जितने प्रेम से सारे धर्मों को लोग रहते हैं, ये दुनिया के सामने उदाहरण है। तो हमारे देश के अंदर जो देश को माने, विदेशी घुसपैठियों का विरोध करे, वो सारे देशभक्तों का अधिकार है। इससे अच्छी क्या बात है? हमारे यहाँ तो ये आप रसखान को सुनो ना, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ये किसने लिखा? रसखान ने तो लिखा है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। ये जो दोहे हैं, हमने तो पाठ्यक्रम के हिस्से में, आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े होंगे। तो हम तो उस भावना से चलने वाले हैं। अशफाक उल्लाह खां को हम सब नमन करते, क्रांतिकारी होने के नाते उनने भूमिका अदा की। हमारे कैप्टन हमीद पाकिस्तान के साथ युद्ध में पेटन टैंक के सामने अपनी छाती अड़ा करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। हर वो देशभक्त, वो भले ही कोई भी धर्म का है, जिसकी जड़ें देश के साथ जुड़ी है, हम उसके साथ खड़े हैं। और जो देश के बाहर सोचता है उसको बाहर कर देंगे। लेकिन यही बात आप जो कह रहे हैं, यही बात तो उन्होंने कही है कि आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। इस्लामिक नाम से क्या दिक्कत है? किसने कहा? मोहन जी ने, मोहन भागवत जी ने। नहीं, मैंने अभी मेरी बात करी है जी। आप कृपा करके नहीं, आपने उनका जिक्र किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। उनको वो जो आपने मुस्लिम की बात कही उतने संदर्भ में लिया। तो फिर मुझे एक चीज बताइए, हैदरपुर से आपको क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने हैदरपुर का मुरादपुर से क्या दिक्कत है? इस्लाम खेड़ी फतेहपुर से क्या दिक्कत है? डाबला हुसैनपुर को डाबला राम करने की क्या जरूरत है? भोपाल के पीर गेट को भवानीपुर करने की क्या जरूरत है? हमीदिया रोड का नाम बदलने की क्या जरूरत है? अरे, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये पंचायतें हैं, जिले हैं, तहसील है, वहाँ की पंचायत ने प्रोसेस करके नाम पहुँचाए हैं और सर्वानुमति से पहुँचाए हैं। तो क्या मैं मना कर दूंगा? मुझे तो मानना ही पड़ेगा, मानना चाहिए भी। सही, जो सबकी इच्छा वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या गलत है? हमारे लिए वही तो लाइन है, इसके अलावा क्या लाइन है? सरकार का मतलब सहानुभूति के साथ सर्वानुमति बात को मुकाम तक पहुँचाने का है। इसमें कोई किसी को नीचा ऊंचा देखने की जरूरत नहीं।